द्वितीय खंड, प्रथम भाग, चतुर्थ अध्याय। अभी लाए हैं वो सुबह से घुमा के वृंदावन। बाद पूछो बेटा। अच्छा, तो काम नहीं हुआ ना, तो ख्याल नहीं। सारा दूसरे जब वो पेट्रोल में पैसे लूंगा। मुझे आनंद प्रभु का फोन आया कि विनीत प्रभु आपके साथ है क्या? फिर मैंने कहा नहीं, मैं विनीत प्रभु के साथ हूँ। सारा आदमी तो कहाँ क्या करते, मैंने हद हो गई। रुको पाठ समझने दो। हैं? अरे ये शेविंग क्यों नहीं किया? मुझे कल तो मैं पूरा लेटा हुआ था, पूरा टाइम। अब नहीं करना, अगले और नेक्स्ट पूर्णिमा हो गया। अभी नहीं करें? अब मैं तो कल सोच रहा था, आज सोचा था, लेकिन आज लेट हो गए आने में। आज पूर्णिमा है? नहीं, ठीक है, अगली वाली पे कर लेंगे। तो चला हमारा वृद्ध भागवतामृतम और द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। इसमें पहले नारद जी ने गोकुमार जी को शक्ति तत्व के पहले भगवत तत्व समझाया, नारायण तत्व क्या है, उसके बाद शक्ति तत्व समझाया। अब जो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण है, अवतारी हैं, उनका वैशिष्ट अवतारी से और अवतार से, कृष्ण का वैशिष्ट अवतारी से किससे हो रहा है? नारायण। एक अवतारी है, एक अवतार है। नारायण अवतारी है, समस्त अवतार हैं, और कृष्ण के अंदर दोनों ही हैं, अवतारी भी हैं, अवतार भी। यही वैशिष्ट है कृष्ण का नारायण एवं अनन्य अवतारों से। कैसे? नारायण अवतारी उनके अंदर केवल ऐश्वर्य है। अवतार है, उनमें तो माधुर्य भी है। राम जी में थोड़ा माधुर्य है कि नहीं? थोड़ा माधुर्य तो है ही है, लीलाएं कर रहे हैं। माधुर्य मीन्स जन्म लीला, नरवत लीलाएं, ये माधुर्य है। माधुर्य ऐश्वर्य की व्याख्या क्या है? जहां पर नर भाव का अतिक्रम न हो, वो ऐश्वर्य नहीं, हो माधुर्य है। समझे कि नहीं? जहां पर नर भाव का अतिक्रम नहीं होना चाहिए, ये क्या है? ये माधुर्य है। जहां पर नर भाव का अतिक्रम हो जाता है, उसे कहते हैं ऐश्वर्य। ब्रज में कृष्ण जिन लीलाएं हैं सब माधुर्यमयी है। राज कहो, गिराज उठाना कहो, पुतना वध को, जितने भी लीलाएं हैं, इनमें कहीं भी कृष्ण ने नर भाव का अतिक्रमण नहीं किया। पुतना आई, पुत्र को मारने के लिए कृष्ण ने उसे गला नहीं दबा दिया, चक्र नहीं उठाया, बड़ा स्वरूप नहीं बना लिया, उसने गोदी में लिया, इस सन्मुख में दे दिया, कृष्ण पान कर रहे, लेके उड़ गए, आकाश में उड़ गए। पान करते करते यदि उसके प्राण निकल तो कृष्ण क्या? तो इसमें पीने को उसने दिया ना, दूध पी रहे, भूख लगी थी, पी लिया, साथ में प्राण में अंदर चले गए, तो दोष कृष्ण कहाँ? कृष्ण दोष कैसे है? तो कृष्ण को क्लेम कर सकता है कि तू पुत्र को मार दिया? तो क्लेम कर सकता है? कहां मारा? आया कौन था दूध देने के लिए? तृणावर्त आकाश में लेके चला गया, पर बचने के लिए कुछ तो करेंगे ना। अब उसको उन्होंने तृणावर्त गला से पकड़ लिया, अगर इधर गला घुट गया हो तो दोष कृष्ण का है क्या? नहीं। कोई दबाया गला है, स्वरूप बड़ा बनाया, ये अर्थात नर भाव का अतिक्रमण नहीं किया। तो ऐश्वर्य कितना है बताया था ना? नारायण में केवल ऐश्वर्य है। नारायण के लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण क्या है? ऐश्वर्य।
उसमें तो स्वरूप क्या, उसमें गौण है ही नहीं। नारायण के एक ही लक्षण है, नारायण ऐश्वर्यवान है। और कृष्ण का स्वरूप लक्षण क्या है? माधुर्य स्वरूप लक्षण है, और ऐश्वर्य गौण लक्षण है। कृष्ण मतलब स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन है स्वरूप लक्षण की? साधारण स्वरूप लक्षण का लक्षण क्या डेफिनेशन है? स्वरूप लक्षण जो स्वभावगत होता है, मुख्य है, जो उसका मुख्य स्वभाव होता है, उसे स्वरूपगत लक्षण। बता नहीं, स्वरूप लक्षण क्या होता है? जिससे वस्तु ठीक से पहचान होती है, स्वरूप लक्षण कहते हैं। इसमें आपने बताया था जिससे वस्तु बनी, 3 बातें बताई। जिससे वस्तु बनी है, जिससे वस्तु का प्रयोग नहीं है, और जो वस्तु में नित्य विराजमान है। उसके नहीं होने से जिससे वस्तु बनी है, जो वस्तु से भिन्न नहीं है, जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व है, उसे कहते हैं स्वरूप लक्षण। एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर, डॉक्टर स्वरूप लक्षण क्या है? नॉलेज। वो डॉक्टर का बना जब नॉलेज आई। अब उसकी नॉलेज में डॉक्टर में कोई भेद है कि नहीं है? कोई भेद नहीं। कैसे भेद नहीं है? डॉक्टर को एक्सीडेंट होता है, सिर में चोट लग जाती है, डॉक्टर भूल जाता है डॉक्टर रहा वो। ये स्वरूप लक्षण, स्वच्छ रूप, जो लक्षण वस्तु का अपना रूप होता है, वस्तु को उसे स्वरूप लक्षण से ही जान सकते हैं। फिर ड्रेस है, वो जो चीजें में से गौण लक्षण है। उसी प्रकार कृष्ण का जो स्वरूप लक्षण है, नारायण का स्वरूप लक्षण क्या है? ऐश्वर्य। नारायण में ऐश्वर्य चला जाए, माधुर्य आ जाए, फिर नारायण ही नहीं रहेंगे वो। ये स्वरूप लक्षण। और कृष्ण स्वरूप लक्षण क्या है? माधुर्य। ये तो अंतर है। कृष्ण क्यों कहते हैं? उनकी क्या विशेषता है? माधुर्य है। यदि कृष्ण माधुर्य छोड़ दें, लीला करना छोड़ दें, गंभीर बन जाएं, फिर क्या वो स्वरूप लक्षण रहेगा? नहीं। ये तो अंतर है। तो जो नारायण का स्वरूप लक्षण है, वो कृष्ण में गौण लक्षण है। क्या है? ऐश्वर्य कृष्ण गौण लक्षण है, और माधुर्य कृष्ण का स्वरूप। और ये माधुर्य किसी के अंदर नहीं है। राम आदि में जरूर, राम आदि जो लीलावतार होते हैं, उन्हें माधुर्य रहता है। वामन देव का जन्म हुआ, कुछ तो है ही थोड़ा बहुत। राम जी का जन्म हुआ, लीला की उन्होंने, परंतु यदि तुलना नारायण जी कृष्ण करेंगे तो ऐश्वर्य एक तरफ तोल दो नारायण का ऐश्वर्य, एक तरफ तोलो कृष्ण का ऐश्वर्य, कोई तुलना ही नहीं है ना। अब जो यदि रामादि मूर्तियों में यदि थोड़ा माधुर्य है भी, थोड़ा बहुत है भी, तो तुलना करें कृष्ण माधुर्य से तो कोई तुलना नहीं। इस तरह बता रहे हैं, यही कृष्ण का वैशिष्ट है। वे अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। कोई कहे, और विचित्र बात क्या एक साथ है, ऐश्वर्य माधुर्य साथ रहता है। एक ही लीला में दोनों चीज देखी जाती हैं। पूतना वध किया, माधुर्य क्या है? कृष्ण बड़े अबोध बच्चे की भांति गोदी में चले गए, गोदी में ले लिया। इसमें मुख में जाए बड़े मजे पान। ये क्या है? माधुर्य। ऐश्वर्य क्या है? इतनी विशाल पुतना का वध कर दिया। मैया बांध रही है कृष्ण को, और कृष्ण शुभ के रो रहे हैं। सातंक नेत्रम, मुंह श्वास कंप, शरीर कांप रहा है डर के मारे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें आतंकित हैं। अब ये छड़ी अब पड़ी कि तब पड़ी, आंखों हाथों से नेत्रों मसल रहे हैं, और देख रहे हैं मैया की ओर कि छड़ी गिरी है नहीं गिरी तो रोने की स्पीड और बढ़ा दी। ये भी माधुर्य है, डरे हुए, ये माधुर्य है। ऐश्वर्य कितना है? रस्सी
बढ़ती रस्सी मीलू रस्सी हो गई, मीलू लंबी रस्सी हो गई। कमर वही 6-7 इंच की कमर, रस्सी लिपटती चली जा रही है, हर बार 2 उंगली कम नहीं है। अथाह ऐश्वर्य, अथाह ऐश्वर्य भी है। ये कह रहे हैं कृष्ण में युगपत कहने से एक साथ ऐश्वर्य माधुर्य की सीमा आगे वर्णन करेंगे, इसको एक साथ कैसे दिखाएंगे, आगे और लीलाएं दिखाएंगे। अब जैसे कि दुष्ट दमन हनन लीला आदि, जो कृष्ण दुष्टों का दमन करते हैं, असुरों का वध करते हैं, उसमें भी माधुर्य की स्फूर्ति होती है। बोले पुतना का वध किया, असुर वध किया, कंस वध, यह माधुर्य कैसे आ गई? माधुर्य में होता है क्या कुछ रस है? जब सख्य रस, वात्सल रस, मधुर, ये रस है, ये तो ठीक है, माधुर्य है। अब ये जो कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, कंस के साथ युद्ध कर रहे हैं और वह आकासुर को मारा, भाई इसमें मुझे माधुर्य कहां से आ गया? माधुर्य है उन्होंने वध का, अघासुर का उसको मार दिया, काले का दमन कर दिया, बगासुर का वध कर दिया, यहाँ का माधुर्य है। क्या बता रहे हैं? इसे तर्क द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। बुद्धि से में जो खोजने जाएंगे कहाँ माधुर्य है, तो इसको समझना आसान बात नहीं है। क्यों लगता है माधुर्य नहीं लग रहा है? माधुर्य है, ये वध करना माधुर्य है? माधुर्य है कि नहीं? कहाँ माधुर्य है? माधुर्य में क्या होता है? जहां मारपीट नहीं हो, सरल भाव हो, है क्या? माधुर्य कहां जाओ? तो वध कर रहे हैं। तो तर्क बुद्धि से सोचेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, परंतु यदि इसी बात को तात्विक दृष्टि से देखेंगे, तात्विक वैष्णव अनुगत में समझने की चेष्टा करेंगे, तो पाएंगे माधुर्य माधुर्य। एक माँ गुस्से में बड़े बच्चे को दे थप्पड़ मार रही है, ये माधुर्य है कि नहीं है? माधुर्य है इसमें। तो क्या माधुर्य है? बच्चे को पीट रही है, माधुर्य कहां पर? यहां पे माधुर्य का, माधुर्य इसलिए पीट रही है वो, अर्थात कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं दुष्ट ना बन जाए। विचार क्या उसका? उसकी भावना क्या है? उसके हित मार तो रही है, उसको कष्ट भी हो रहा है मारते हुए, परंतु क्या करे? सुधारने के लिए पीट भी रही है। तो वही बता रहे हैं यहां पर, विचार करने जब हम देखते हैं मधुर प्रकाशित दुष्ट दमन लीला, उनका परम अनुग्रह ही प्रकाशित करता है। तो यदि माधुर्य से हम ये समझते हैं जैसे हंसना बोलना, नाचना गाना स्वाभाविक, ये समझते ना? पता नहीं, जब दुष्ट दमन करते हैं तो अभी माधुर्य की हानि बिल्कुल नहीं होती। जैसे स्तनपान के बहाने पुतना का वध किया, उन्होंने स्तनपान किया पुतना का, जैसे माधुर्य क्या है? जब माँ बच्चे को पीट रही है, उद्देश्य क्या है? उसका हित, ये माधुर्य है। मारना वात्सल्य क्या है? मारना वात्सल्य भाव को प्रकाशित कर रहा है। गुरु शिष्य को पिटाई करता है, शासन करता है, माधुर्य। अध्यापक छात्रों को पीटता है, ये क्या है? माधुर्य दिखा रहा है उसके प्रति। तो यहां कृष्ण जब दुष्ट दमन करते हैं, पुतना का वध किया, और वध करने के बाद क्या प्रदान किया उसको? धात्री उचितम गति प्रदान की। धात्री उचित, उस पुतना को भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम लेके चले गए, और वहां उसको धात्री उचित गति, मैया नहीं बना लेना उनको, धात्री धाई, जो धाई कहते हैं हिंदी में, धाई कहते हैं ना। धाई क्या होती है? जब स्त्री बच्चों को जन्म देती है, कुछ समय तक वो थोड़ा अशक्त रहती है, बच्चे पालन पोषण कर, उस समय एक धाई होती है जो बच्चे का नहलाना धुलाना पूरा का वो करती है, तो धाई कहते हैं। तो धात्री किस्म की धात्री कौन है? अंबिका किलिम्बा धात्री की किस्म की, ये भी उनको धात्री भी नहीं बनाया। धात्री उचित, क्योंकि कृष्ण धात्रीय हैं, नीति से परिकर हैं,
कोई भी धात्री नहीं बन सकता, ये कोई भी साधक कभी भी यशोदा मैया नहीं बन सकता। तो वात्सल्य भाव से जो भजन कर रहे हैं उनका क्या होगा? वात्सल्य भाव से भजन कर रहे हैं यशोदा जी के अनुगत्य में, तो सुन सेवा होगी। ये नहीं कुछ झगड़े, जब बोले यशोदा मैया अपन बहुत सेवा कर ली, हम पहुंचे, हटे पीछे, हमारा नंबर है, नहीं चलेगा। ना कोई राधिका बन सकता है, नलदा बन सकता है, न सुबल बन सकता है, न मधुमंगल बन, कोई स्वतंत्र रूप में सेवा नहीं कर सकता। कुल मिला के सार ये है, भक्ति अनुगत्यमय धर्म है। यहाँ भी अनुगत्य करना पड़ेगा, ऊपर भी, और वहां भी ऐसा ही, वहां भी बहुत दब के रहना पड़ेगा अंडर में। हम सोचे यही है, वहां तो मजे मारेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, नहीं भैया, यहाँ से 10 गुना अधिक, यहाँ क्या अनुगत्य है, वहां अनुगत्य 100 गुना अधिक होगा यहाँ से, तो तब नहीं जाएंगे भैया। तब तो यहाँ ये हाल है, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, हम जवाब देना पड़ेगा। पर वहां अनुगत्य अपने आप होगा, करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा वो। जो चीज अपना आप होती है उसमें कष्ट नहीं होता है ना। अब हरिनाम कर रहे हैं, कष्ट हो रहा नहीं हो रहा, माला पूरी नहीं होती, बड़ा टेंशन, कब माला सुबह उठते ही माला दिखती है तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर माला। परंतु जब नाम सिद्ध हो जाए फिर अपने आप, है ना। सोचते मैं कहता ना, एक बाई तो घर में बाई काम करने आती है, एक आधा घंटा काम करके बैठ ऐसे पूछती है, बैठ जाती है। और घर गृहिणी है और 4 बजे लेकर के 10 बजे तक कंटिन्यू करके थकती है, थकती है। रसोई बनाना, बच्चों को भेजना, बच्चे आए खाना खिलाना, पतियों को खिलाना, उसके बाद फिर भी घर के काम धाम करना, तो भी थकती, क्यों नहीं थकती है? उसमें स्वाभाविकता है, मतलब अपनत्व है, समझे कि नहीं। जिस दिन गुरु वैष्णव अपनत्व आ जाएगा, अनुगत्य करने में आनंद की अनुभूति होगी। जब तक अपनत्व नहीं है तब तो भार लगेगा। कुछ सिद्धांत यही है कि जो सेवा है अनुगत्य में धर्म है। इसीलिए मायावती कहते हैं नहीं भाई, भक्त तो बनना नहीं है, साधन अवस्था में भी अनुगत्य करो और सिद्ध अवस्था अनुगत्य करो, स्वतंत्रता है ही नहीं। हम तो ब्रह्म बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, किसी का झुकना ही नहीं है। यहां भी झुको और वहां भी झुको। लो ये वैष्णव पागल हैं, ये भजन क्यों कर रहे हैं? झुकने के लिए, दास बनने। क्या बोलते हैं? दासोस्मि दासोस्मि। हम बुद्धिमान, हम क्या बन जाते हैं? मालिक। तो उन्हें ये पता नहीं, आनंद तो दास बनने में ही है, मालिक बनने में नहीं। जो मालिक है ना, वो मालिक भी दास बना हुआ है किसी और का, वो मालिक बना किसी और का दास बना हुआ है। सब दास, और वास्तव में आनंद दास बनने में ही होता है। आपने थोड़े दिन पहले बताया था ना, हमारा वास्तविक स्वभाव ही क्यों? स्वरूपत जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, दास है तो स्वरूप ही दास में है, तो दास बनने में आनंद उपलब्धि होता है। अब उसको वो अनुभव कर रहा है। कोई कुत्ते का दास बना हुआ, कुत्ते का दास बना हुआ है, गोदी में, कुत्ते को गोदी में, बच्चे भले ही बच्चे को गोदी में ना खिलाया हो, बच्चा पोटी करता है, डांट होती है, क्या साफ को क्या कर रही है, और कुत्ते को पोटी कराने के लिए जा रहा है रस्सी बांध करके, नाक दो कि बच्चे पोटी नहीं कराई, बच्चे की पोटी कराई नहीं, पत्नी कराए पोटी करा के लाओ, ये काम मेरा है, तुम करो जा करके। ये है दासत्व। क्या है ये? दासत्व है, हर जगह दासत्व चल रहा है। और इसमें वो क्या अपने पूछो, क्या हमारी भावना ऐसी नहीं होती है? हम किसी के आगे किसी सरेंडर हो जाए, मतलब कोई मिल जाए उसकी सेवा करें। वास्तव में आनंद सेवा करने में होता है। हम सोचते हैं सेवा लेने में आनंद नहीं है। विचार करोगे सब सेवा में आनंद, सेवा लेने में आनंद कर रहे। पत्नी पति की सेवा क्यों करती है? क्या पति की इच्छा नहीं होती है? जब पत्नी खुश सेवा करेगी तो मैं कैसे खुश रखूं, क्या करूं, क्या ले जाऊं, क्या नहीं ले जाऊं, बाजार में खोज रहा है, यहाँ खोज रहा, वहां खोज रहा, यहाँ खोज रहा, वहां खोज रहा, यहाँ क्या ले आऊं, ये क्या है?
शिवा नहीं, सब एक दूसरे सेवा कर रहे हैं, यही गड़बड़ हो रहा है। शिवा होनी चाहिए थी कृष्ण की, आपस में लगे हुए, ये हमारी समस्या हो रही। तो इसलिए कह रहे तो यहाँ जो दुष्ट दमन भगवान करते हैं, इसमें माधुरी की हानि क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण जब असुर को मारते हैं, उनको क्या गति प्रदान करते हैं? सालोक्य, जो कि नारायण आदि नहीं कर सकते हैं। भगवान के जो अवतार असुर को मारते हैं, उन असुरों को उस माधुरी क्यों नहीं कहेंगे? उससे असुर का कल्याण नहीं हुआ, उन्हें सायुज्य मोक्ष मिल गया, तो को क्या कल्याण हुआ? न घर का छोड़ा, न घाट का छोड़ा, नहीं संसार का छोड़ा उनको, जहां मारा, और ना बैकुंठ ले गए, छोड़ दिया बीच में, लटके रहो पेंडुलम की तरह, न यहाँ के ना वहां के। और कृष्ण क्या करेंगे? हतारी गति दायकत्व, उन असुरों को, अघासुर को, बकासुर को, पूतना को भगवान क्या करते हैं? धात क्या शालोक्य प्रदान कर देते हैं, आनंद से वो भगवधाम चले जाते हैं। ये भी माधुरी है, नारायण आदि अवतारों में चीज नहीं है। अब प्रश्न कर रहे हैं, जब दुष्ट दमन लीला में ऐसे माधुरी प्रकाशित होती है, कृष्ण की एक कृपा प्रकाशित होती है, जो उनके भक्त होंगे, तो भक्तों पर से कहना है क्या? है क्या? जब कृष्ण असुर के प्रति ऐसी कृपा माधुरी, क्या है? कृपा माधुरी, ये भी माधुरी पर कृपा माधुरी, एक कृपा माधुरी प्रकाशित कर रहे हैं, तो जो उनकी सेवा कर रहे हैं भक्त हैं, तो उनके ऊपर कैसे माधुरी प्रकाशित करेंगे? कोई इसको वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कृष्ण अपने भक्तों के विशेष रस के अनुरूप क्रीड़ा करते हैं। कृष्ण कैसे लीला करते हैं? किसके अनुसार? भक्तों के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, अपने अनुसार नहीं, भक्तों के अनुसार लीला करते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम का लक्षण क्या है? जो हमसे प्रेम करता है उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, अपने अनुरूप नहीं। जब अनुरूप करते हैं तो भी क्या है? वो प्रेम नहीं। इसलिए कह रहे हैं, भोजन पान शयन वेणुवादन रास क्रीड़ा आदि ऐसे लगा करते भगवान क्या करते हैं? रास करने की इच्छा हुई तो रास किया किसी रात में, है क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो क्रीड़ा करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने स्वयं आनंद लेने के लिए नहीं। कृष्ण का एक ही उद्देश्य है, क्या? भक्त विनोदार्थाय करोमि विविध लीलाम। हम कह रहे हैं क्या? भक्त विनोदार्थाय, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करता हूं। और भक्त का उद्देश्य क्या रहता है? भगवत विनोदार्थाय करोमि विविध क्रियाम। ऋषिकेण ऋषिकेशवनम भक्ति उच्यते। दोनों है ये। प्रेम जो होता है एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों ओर से बराबर होना चाहिए तो प्रेम होता है। ये थोड़ा भी कम हुआ, भक्तों समर्पण भगवान के प्रति 100% है, तो कृष्ण का भी 100% होना चाहिए। 1% कम हो जाएगा, संभव नहीं है। पति जब प्रेम करती है, पति भी उतना एक करे तो रस आएगा, पति ना करे तो दोनों को रस नहीं आएगा। भगवान भक्ति के प्रेम करते हैं फुल, और भक्त के प्रेम करते हैं फुल 100%। यही है प्रेम। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? पूरा भगवान का एक ध्येय रहता है। क्या ध्येय रहता है? भक्तों को आनंद कैसे दूं, और भक्तों का आनंद क्या ध्येय रहता है? भगवान को आनंद कैसे दूं, बस यही प्रेम। प्रेम में देना होता है, लेना नहीं। ये लेने की बात आ गई। इस जगत में प्रेम क्यों नहीं है? जगत में लेने की बात होती है। माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, या खोपड़ी में क्या बैठा रहता है? बुढ़ापे की लाठी है, या फिर उनसे क्या हम तो कुछ पद पा नहीं सके, बेटा पाएगा तो बाप का नाम तो हमारे आएगा ना।
पति पत्नी की सेवा कर, पत्नी की सेवा कर रही है, पति पत्नी को देख रहा है, पुत्र पिता को माँ, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, सर्वत्र ऐसा ही है। कुत्ता मालिक को, मालिक कुत्ते को, क्या अपना स्वार्थ, सर्व अपना स्वार्थ है? मालिक कुत्ते को क्यों प्रेम कर रहा है? रफाली करता है। कुत्ता क्यों कौं करता है? कि मुझे प्रेम करता है। सर्वत्र यही चल रहा है, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम इस जगत की वस्तु है ही नहीं है। प्रेम कहाँ की वस्तु है? प्रेम वैकुंठीय वस्तु। ये प्रेम प्रकाशित होता है गुरु शिष्य, गुरु शिष्य संबंध। ये कोई जागतिक संबंध नहीं है, ये वैकुंठी शब्द है। गुरु और शिष्य का संबंध है, ये जागतिक नहीं है, वैकुंठीय तत्व है। भी गुरु से पालन पोषण करता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समझे कि नहीं? शिष्य गुरु की सेवा करता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यदि गुरु शिष्य पालन पोषण कर रहा है, मेरा 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 नाम बढ़ाएगा, मेरी परिचय बढ़ाएगा, तो गुरु नहीं है। शिष्य गुरु सेवा करे इसलिए कि गुरु जी प्रसिद्ध है, इनकी सेवा के बाद में मेरा भी नाम चमक जाएगा, मेरा भी नाम चमक जाएगा, तो वो गुरु सेवा नहीं है। आसान नहीं है ये। प्रेम और सेवा शब्द है ना, ये प्रेम, क्योंकि सेवा क्या है? सेवा क्या है? प्रेम का लक्षण है। जब जगत प्रेमी नहीं, सेवा कहां से हो जाएगी? पहले वस्तु का लक्षण, फिर वस्तु होती है, पहले लक्षण होता है। पहले वस्तु होती है तब लक्षण होता है। जब जगत प्रेमी नहीं है तो सेवा कैसे हो सकती है? पहले आग होती तब उसकी दहन शक्ति होती है, फिर जहर बना तो मारण शक्ति होती है। जब प्रेम ही नहीं है जगत में तो सेवा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जगत में जो प्रेम सेवा कर रहे हैं, ये प्रेम है। क्या प्रेम है? स्वप्रेम। प्रेम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए प्रेम कर रहे हैं। जब प्रेम करते हैं ना, प्रेम भागवत में है ना, सब अपने लिए कर रहे हैं हम लोग, अपने स्वार्थ के लिए। पिता पुत्र प्रेम क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रेम अपने से प्रेम है। जो जिससे अपने से प्रेम खत्म हो जाता है, फिर किसी नहीं सोचता। फिर वो सोचता क्या? सोचता है जब आत्महत्या करता है, फिर सोचता है क्या कभी उसका क्या होगा? क्योंकि अपने से प्रेम खत्म हो गया। जब तक अपने से प्रेम है तो सबसे प्रेम जगत में है। जो अपने प्रेम खत्म हो गया, ये तो होता है। जब भजन जो भक्त होता है, क्या होता है? अपने प्रेम खत्म हो जाता है उसका। उससे प्रेम किससे हो जाता है? भगवान से। तो झट करके सबसे प्रेम टूट जाता है। जब तो स्वभाव, अहम भाव, मैं, ये बुद्धि है ना, ये प्रेम इस शरीर से है। जिस शरीर से प्रेम खत्म हुआ, शरीर में जितने बंधु बांधव होंगे, प्रेम खत्म। प्रेम किसे हो जाएगा? आत्मा से। अब आत्मा आ गया। अब जो आत्मा संबंधित लोग हैं उनसे उसका प्रेम हो जाएगा। ये तो है, कर्म तो यही है। जब तक देह से प्रेम है, देह और दैहिक वस्तु से प्रेम रहेगा। दैहिक वस्तु कितनी होती हैं? कौन सी? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति कहने से माता पिता भाई बंधु जितने भी हैं, चाचा ताऊ काका काके नाना नानी जी, ये सास ससुर जितने भी हैं, क्या है? ये दैहिक व्यक्ति। दैहिक स्थान, घर, मोहल्ला, जो शहर, राज्य, राष्ट्र, ये क्या है? सब ये क्या? दैहिक वस्तु संबंधी स्थान हो गए। और फिर वस्तु, घर हो गया, संपत्ति हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी, सब ये। तीसरी वस्तु ही नहीं, चौथी वस्तु ही नहीं है। दैहिक वस्तु चौथी है ही नहीं। दिखा दो मेरे को, है कोई चौथी? है कोई चौथी वस्तु? सब तीन में निपट गए। तो जब तक देह में आसक्ति रहेगी, इतने में आसक्ति अवश्य संभाव है, चाह करके भी नहीं काट पाएंगे। पर मैं प्रेम खत्म हो जाए
इस घर से मेरा प्रेम खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रेम किससे है? तुम्हें अपने से प्रेम है? मुझे अपने प्रेम है तो घर में ठीक क्यों रख रहा हूं? घर है तो मैं सुरक्षित हूं, घर है तो मैं सुरक्षित हूं, तो प्रेम किससे होगा? जिस शरीर से प्रेम खत्म हो जाएगा, सब प्रेम कट जाएगा। अब जीव क्या समझ जाता है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, चिद वस्तु हूं। अब जब चिद वस्तु हूं, अब से प्रेम किससे हो जाएगा? चिद वस्तु संबंधी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। चिद वस्तु आत्मा है, उसके संबंधी कौन हो जाएंगे? तीन, वही तीन ही रहेंगे। व्यक्ति मीन्स भगवान के जो भक्त होते हैं, व्यक्ति हो गए। अभी बात आत्मा चल रही है, शरीर हटा दो, शरीर हटा दे, अब आत्मा आ गई। आत्मा में उसके तीन ही रहेंगे ना, जो उसे आत्मगत देह है, उसे दैहिक चीज, वहां पे तीन रहेंगे। व्यक्ति बने जितने भगवान के भक्त हैं, तो वह निज जन उनमें आसक्ति आ जाएगी। आसक्ति नष्ट तो हो ही नहीं सकती है। आज कोई माइकल आने आसक्ति नष्ट कर देगा तो ये जीव ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये जड़ बन जाएगा। और आत्मा संबंधी वस्तु भगवान की सेवा की वस्तु है। स्थान वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, पुरी, ये सब इनमें आसक्ति आ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये सब आगे वर्णन किया जाएगा। तो इस पर कृष्ण इस प्रकार से अपने भक्तों के रस के अनुरूप जो जैसा है उसके सामने भगवान वैसी लीला करते हैं। तेषाम अवताराणाम सेवके परम महत् लभ्यते सुखमात्मात्म प्रिय सेवा रसानुगम। ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण, ध्यान सुनना इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है तत्व के। कहती मुझे नहीं लग रही तुम्हारी बातें क्या, कहती ऐसी 38 साल मैंने नहीं सुनी। वो तो 38 उम्र भी नहीं है हमारी। हाँ, कहती मुझे नहीं लग रही है। ये होता है, कारण क्या होता है ना, जब हम कर्म से सुनते हैं तो कई चीजें क्या चीजें होती है, वो पॉइंट ऐसा आ जाता है तो सुने नहीं होते। हमने वो क्या उड़ती कथा सुनी होती है। भाई कथा 1 घंटे होती है, उसमें कितना बोलेगा आदमी? धारा प्रवाह तो होता नहीं, हम धारा प्रवाह बोल रहे हैं। उसमें कोई चीज काम एक पेज में कई बार एक लाइन ही मुख्य होती है, एक लाइन ही मुख्य होती है, उसमें एक शब्द ही मुख्य हो जाता है। तो इसलिए आप यहां कह रहे हैं तेषां अवताराणाम सेवके परम महत् लभ्यते सुखम आत्मा आत्मप्रिय सेवा रस अनुगम। तेषां अपि अवताराणाम, तेषां मतलब वे, किनमें? जो भगवान के जितने अवतार हैं, 24 अवतार को, 10 अवतार को, असंख्य अवतार को, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति जितने अवतार हैं ये हैं, कितने अवतार होते हैं? 6। बोल अवतार कितने बार होते हैं? 6। अब अच्छी कथा बीच में कहां से झमेला कर देते हैं। सुना मैं तो आप बताइए, आप कहा सुनते हैं ना? बोलिए अवतार। तू बता राधा रमण। सबसे पहले पुरुष अवतार, फिर युगावतार, गलत, गुणावतार, पुरुष अवतार, गुणावतार, फिर मनवंतर अवतार, ठीक है, फिर युगावतार, ठीक है, फिर लीला अवतार, ठीक है, और फिर शक्ति अवतार। क्रम है। पहले पुरुष अवतार जिन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि की, पुरुष अवतार हो गए। अब ब्रह्म सृष्टि होगी, अब ब्रह्मांड बने ना, सृष्टि करनी पड़ेगी ना, सृष्टि प्रलय भी होगी। जो करेंगे 3 गुणों से गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जब सृष्टि होगी सबसे पहले मनवंतर आएंगे, तो मनवंतर अवतार, और मनवंतर फिर युग आ जाएंगे। एक वही मनवंतर कितने युग आ जाते हैं?
चतुर्युग बराबर बराबर 71 मनु, समझे क्या नहीं? तो अब ये बता रहे हैं 14 मनु, समझेगा ना? एक मनुराज का होता है 71 चतुर्युग, एक मनुराज 71 चतुर्युग होता है। फिर मनु आ गए, उसमें युग आ गए, युग में जो आते हैं युगावतार, फिर आगे जो लीलाएं करते हैं वो लीलावतार, फिर अंत में जो फिर भगवान किसी जीव विशेष में शक्ति को प्रकाशित करके जगत में भेजते हैं, उसे कहते हैं आवेश अवतार। परशुराम, बुद्ध जी, वेद व्यास, जितने भी हैं ये पृथ्वी अवतार, पृथ्वी जी है, 6 अवतार होते हैं। कल की सभी आवश्यक अवतार हैं। हाँ, तो जितने भगवान के अवतार हैं और सेवक परम महत, अब अवतार सेवक भी होंगे, जितने भगवान के सेवक हैं, अवतारणाम सेवके परम महत लभ्यते सुखमात्मा आत्म प्रिय सेवांत सानुगम। अब होता क्या है, भगवान के जितने अवतार हैं उनके जो सेवक हैं, सभी सेवकों को लभ्यते सुखम, सुख प्राप्त होता है। कैसे? आत्म प्रिय सेवा, रसानुगम, जिसका जो रस है वो रसानुसार उस भक्त को प्रेम प्राप्त होता है। झगड़ा क्यों नहीं होता उनमें? ईर्ष्या क्यों नहीं होती इनमें? बताओ क्यों? सबको ये लग रहा, सभी अपने अपनी सेवा से तृप्त हैं। और झगड़ा क्यों होता है? एक व्यक्ति से उसकी मां को बराबर सुख मिले, पत्नी को बराबर सुख मिले, तो मां बहू में कभी झगड़ा होगा ही नहीं। हुआ? सास बहू में झगड़ा कब होता है? उसे लगता है कि मुझे तो कुछ मेरे हाथ तो खाली हो गए, नहीं जा रहा है। बेटा चतुर हो, मां को भी पूरा प्रेम दे जी भर के, और पत्नी को जी भर के, तो क्यों लड़ेंगे वो? देखो लड़ाई का कारण क्या है? अभाव। अभाव की अनुभूति समस्या का कारण है। मेरे पास नहीं, उसके पास है। मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे चाहिए। यहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। ये ईर्ष्या, यहां से द्वेष, उसे षड्यंत्र, परिवार टूटते कैसे हैं? मिखाल में ऐसे तो अनुभव किया नहीं, तो ऐसे टूटते हैं। मां को लगता है जो मेरे भाग था वो तो मुझे भूल लेके जा रही, मेरे हाथ खाली हो गए। यदि लड़का चतुर है, संसार करना, संसार जो गृहस्थ है ना, वो व्यक्ति वो चक्रव्यूह में रहता है, इतनों को उसको लेकर चलना है। चतुर है तो समझो उसे गृहित चल गए, सब ठीक चल गए। नहीं तो तटस्थ हो गए रहे तो कोई समस्या नहीं। जब माँ देखे मेरे साड़ी नहीं लाया, तो भोगिर भी नहीं लाया, तो उसे गुस्साएगा? गुस्से का बात है। मेले लेके लाया, उसको लेकर के, उसके लेकर लाया, जब माँ के लिए भोगिर लाना, पत्नी के लाना है, तो चिढ़ जाएगी। यदि तटस्थ हो गए तो सबको साध लेगा वो। परंतु ये आसान है क्या? उनके भगवान के सेवकों में झगड़ा क्यों नहीं होता? हनुमान को पांडु से ईर्ष्या क्यों नहीं होती? पांडु को उद्धव से ईर्ष्या क्यों नहीं होती? हनुमान को लक्ष्मण से ईर्ष्या क्यों नहीं होती? क्योंकि हनुमान को मिल रहा है ना, पूरा मिल रहा है, उसको तृप्त है। समझा कि नहीं? मेरा पेट भर गया हो, तुम्हें से रसमलाई दे, रसगुल्ला दे, मुझे ईर्ष्या होगी? ईर्ष्या कब होगी? मेरे पेट खाली है, ऐसा है कि नहीं? पेट भर गया, नहीं उसको दो, और दो, और पेट खाली हो तो ये समस्या हो रही। तो वजह इसलिए कहते हैं जितने भगवान के सेवकगण हैं, वो सेवकगण क्या सुखम आत्म प्रिय सेवाम रसानुगम लभ्यते, उन्हें सुख कैसे मिलता है? रस के अनुसार। उदाहरण स्वरूप किसका, कोई दास्य रस का भक्त है, अब भगवान
उस व्यवहार कैसे करेंगे? दास के अनुसार ही करेंगे। उसको सुख प्रदान सुख मिलेगा, वो पूरा सुख मिलेगा, वो तृप्त हो जाएगा, है ना। यदि वो दास की उपेक्षा करे, सोचो एक गुरुदेव है ना, जो सेवक उनके पास में उसका तो आदर करें, और दूर का जो सेवा नहीं करता, जो झाड़ू पोछा करता, उसको अनादर करें, उसके मन में क्या आएगा? मैं भी सेवक बनूंगा। तो गुरुजी उसको आदर करते हैं, मुझे कम करते हैं, मन में क्या आएगा? द्वेष। अब मैं बन के रहूंगा, पहले इस सेवक को भगाओ। यदि जो झाड़ू पोछा कर रहा है, गुरुजी बराबर आदर कर रहे हैं, जो चीज अपने सेवक को दे रहे हैं वही चीज उसको भी दे रहे हैं, तो इच्छा होगी मैं सेवक बन जाऊं, क्यों? मिल रहा है उसको बराबर। जो स्नेह, जो यहां यदि गुरुजी जो झाड़ू वाला सेवक है उसको आदर ना करें, जो अपना सेवक को आदर करें, तो मन में आ जाएगा ना, अरे मैं तो वंचित हूं। तो भगवान की ये चतुराई है। वो क्या करते हैं? जितने शिव भगवान के सबको बराबर, सबके सभी तृप्त हैं। हनुमान अपनी दास्य भाव की सेवा से तृप्त है, लक्ष्मी अपनी सेवा भाव तृप्त है, और सखा लोग तृप्त हैं, इसलिए झगड़े नहीं होते हैं। यदि ऐसा ना हो तो बैकुंठ में भी झगड़े, डंडे बच जाए उधर, और वहां तो हमसे लोग बलशाली होते हैं, सब बलशाली। यहाँ पर लड़ भिड़ पड़ेंगे, सुबह सबके अस्त्र होते हैं वहां पे बैकुंठ में, 4 भुजा वाले हैं, उससे शुरू हो जाएंगे उधर ही। क्या ऐसा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि निज, टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो, जैसे ये सिद्ध हुआ कृष्ण की महिमा ही सर्वोपरि है, तो मतलब ये हुआ कृष्ण के जो परिकर हैं, उनके सेवक हैं, उनको सुख क्या मिलेगा? उनका सुख क्या होगा? उत्कृष्ट सुख प्राप्त होगा। और जो अवतार हैं उनके सेवकों को सुख कम मिलेगा। कैसे हो सकता है? तब बोलता रहे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान जो सुख प्रदान करते हैं, कैसे? रसानुगम, जो जिस रस का है भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, बस खत्म। ये चतुराई यही है। इस संसार में हम ऐसे समर्थ हो सकें, जो जैसा उससे वैसे व्यवहार किया जाए तो समस्या नहीं आएगी। तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे तो स्वार्थ भरा रहता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये वो उत्तर श्लोक में है, तेसा में बता रहे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं, अर्थात अपने उपास्य की सेवा से भी अपने भाव अनुरूप हृदय पर, क्योंकि वो जो सेवक सेवा कर रहे हैं अपने उपास्य के अवतार की, अर्थात अपने भाव के अनुरूप उनको परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है। हनुमान जी को परिपूर्ण सुख प्राप्त है राम जी से। यही कारण उनको लक्ष्मण आदि से, लक्ष्मण अच्छा भाई है ना, उनको ज्यादा ही कुछ देख रहे हैं। द्विविध वानर की समस्या क्या थी? ये तो समस्या थी, ये समस्या थी। युद्ध हम करें, पहाड़ हम लेकर के आए, असुर को हम मारे, और फिर थपथपाई जाए लक्ष्मण की, वो सहन नहीं होता। तो हनुमान की ऐसा क्यों नहीं हुई? तो हनुमान भक्त हैं। तो द्विविध भक्त नहीं था, भक्त होता ऐसी भावना आती मन में। सेवक तो था, सेवक बुरी बात, सेवक था, परंतु ईर्ष्या तो थी। इसका मतलब वो राम जी की सेवा का सुख अनुभव नहीं कर पाया। इसलिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार हैं। जिस मूर्ति के द्वारा जिस भक्त पर कृपा की है उन्होंने, अब राम अवतार है, ये भगवान की मूर्ति हुई। राम रूप में जिन्होंने जिन पर कृपा की है, नरसिंह रूप में जिस रूप में कृपा की है, तो क्या होता है?
वो भक्त उसी मूर्ति को अपना इष्ट मान लेता है और इष्ट मान करके उनकी सेवा के अनुरूप रस का अनुभव करता है। कृष्ण तो राम का कृष्ण ही है ना। जब कृष्ण राम स्वरूप प्रकाशित करते हैं, उनके जो सेवक है हनुमान इत्यादि, उनके कृष्ण का व्यवहार कैसे कृष्ण करेंगे? राम के अनुरूप, उनके अनुरूप करेंगे। उन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा? बराबर सुख प्राप्त होगा। तो उन्हें ईर्ष्या क्यों हो जाएगी? जब उनको उनके अनुरूप मिल जाए। पत्नी को यदि पत्नी के अनुरूप पूरा सुख प्रदान कर दे तो उसकी माँ से ईर्ष्या क्यों हो जाएगी? उसकी सास से ईर्ष्या क्यों होगी? और वो पुत्र अपनी माँ को उसके अनुरूप पूरा सुख प्रदान कर दे तो उसे बहुत सी ईर्ष्या क्यों होगी? जब एक का भाग हम चुरा करके अन्य को देते हैं, क्या हो जाएगा? यहां से शुरू, समझे कि नहीं? और फिर पिसता कौन है? कौन पिसता है? वो व्यक्ति पिसता है बीच में, है ना? गुरु यदि चतुर है, सबको समान व्यवहार कर रहा है, तो आपस में शिष्य लड़ेंगे ही नहीं। शिष्यों में कब झगड़ा होता है? अच्छा, मुझे नहीं पूछ रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं। अब दोनों लड़ पड़े और समस्या किसके लिए आई? गुरु के लिए। ये है ना चक्कर। तो पर वहां पर ऐसा नहीं है। बता रहे यहां पर सभी अपने अपने भाव के अनुरूप मनोरथ परिपूरक, सबके सब जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो दास रस के हो, शक्कर रस के हो, वात्सल्य रस के हो, मधुर रस के हो, चतुर्षण आदि जो शांत रस के भी होते हैं ना, सबको अपने रस संबंधित जो सुख की चरम सीमा प्राप्त होती है। जो दाशर हनुमान इत्यादि लक्ष्मी इत्यादि हैं, जो रस प्राप्त होता है चरम सीमा, बस और नहीं बहुत हो गया, मतलब तृप्त हो जाते हैं। और जो हनुमान आदि जो दाशर रस के वो भी तृप्त हो जाते हैं, बस खत्म। जब तृप्ति हो गए तो समस्या कहां से आएगी? तृप्त नहीं हुए तो फिर भैया नहीं, अब तो मैं इसको तो हराना पड़ेगा। बस जहां ये भावना आई, बस सोचो ना, हमारी समस्या यही कारण है ना। यदि मैं अभावग्रस्त हूं, ये भाव ना रहे तो क्या? कामना, काम से ही क्रोध से ही लोभ, सब काम से क्रोध, काम से लोभ, काम से मोह, काम से मद, काम से मात्सर्य। मूल कामना है क्रोध भी रहेगा, कामना है लोभ भी रहेगा, कामना है तो मोह भी रहेगा, कामना है मद भी रहेगा, कामना है तो मात्सर्य भी रहेगा। कामना हटा दो। तो किताब हम कहा क्या? आवृत्तिम ज्ञान में तेन ज्ञान नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण। अर्जुन, ये काम है ना, काम है कि स्त्री काम नहीं, काम कामना। ये कामना कैसे बता रहे हैं? दुष्पूर्ण अनल, दुष्पूर्ण मन होता है आग, अनल मने आग, दुष्पूर्ण जो कभी संतुष्ट नहीं होती। दिए जाओ राग उसमें और मुंह फाड़ते हैं। बस मैं एक तीन और दे देता हूं, शांत हो जाएगी, उड़ेल दिया उसमें, मुंह घुसा और खुल गया, एक और डाल दिया। तो कामना कैसी है? दुष्पूर्ण अनल है। आज किसी कामना शांत नहीं हो पाई है, ऐसी कामनाएं हैं। बस जब कामना रही, और जब कामना रही, अभी किसी भक्ति बाधा पहुंचा दी तो क्रोध। कामना है मेरे पास में, उसके पास है लोभ है। अभी यदि मुझे मिल गया एप्पल का मोबाइल, अब मोह मतलब कोई चोरी ना कर ले, रात दिन आरती में खड़े हुए और ध्यान का है कमरे में, क्योंकि ताला तोड़ के मोबाइल ना चुरा ले जाए, मोह कहते हैं। मद क्या? क्योंकि समझना ही नहीं, कुछ ना समझना, सब ऐसे ही है, मैं ही सब पूछूं। और कामना है तो माश ईर्ष्या, मेरे कामना नहीं है,
मुझे रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, इससे दिया जा रहा है, तो मुझे इससे ईर्ष्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ईर्ष्या कब होगी? कामना है। तो ये मूल क्या रहा? अर्जुन ये काम है ना, यही विपत्ति का जड़ है। ये कामना खत्म हो गई तो समझो क्या, सब शांत हो गई। इसलिए वहां बता रहे हैं, वहां पर वैकुंठ में क्या हो रहा है, सबकी कामना परिपूर्ण प्राप्ति हो रही है, तो सब शांत है। छोटा सा बोलो, जल्दी टाइम हो गया। ये है कि जैसे आपने बताया कि अपने भाव के मतलब साधक को अपने जो इष्ट ईश्वर से, भगवान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जब सुख की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, परिपूर्ण हो जाता है, इससे दृष्टि होता है। जब सुख प्राप्त हो रहा है, जब सुख प्राप्त हो रहा है, तो फिर वो नहीं जाएगा, है ना। तो मेरा ये लक्ष्मी जी ये मारा, परंतु यही तो कृष्ण की एक विशेषता है। कृष्ण की यही विशेषता है जहां पर यही वैशिष्ट्य है। जैसे फार्मूले और तो छोड़ दो, कृष्ण ने रूप देखी वासुदेव छो, जब कृष्ण अपने मणि स्तंभ में कृष्ण ने अपने स्वरूप को देखा, बोलो कितना सुंदर है? कृष्ण कह रहे हैं अपूर्व चमत्कारकारी। बोले मेरी जो राधिका में देखते हैं ना, मुझे आलिंगन करने की इच्छा होती, मेरी इच्छा हो रही है मैं आलिंगन कर लूं। तो सोचो उनकी ऐसी रूप माधुरी है, स्वयं वासुदेव द्वारका जी स्वयं मुग्ध हो रहे हैं अपने प्रति, तो लक्ष्मी की बात क्या है? यही वैशिष्ट कृष्ण का है। मान लिया ऐसे कि मन रख रहा है, नहीं है वो होता है, केवल दृष्टि बता सकते हैं। बस दादा जी की तो क्यों है, किसी बोल दिया रूप चार माधुरी है ना स्पेशल, कृष्ण बस, ये किसी और में नहीं। जो रूप माधुरी है तो स्वाभाविक है, नारायण को वशीभूत है, जो वासुदेव स्वयं वशीभूत, लक्ष्मी तो दूर की बात है। जो कृष्ण स्वयं अपने मुग्ध हो रहे हैं, अपने आलिंगन करना चाहते हैं, चुम्बन करना चाहते हैं अपने को, तो लक्ष्मी कहाँ है फिर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री गुरु गौरांग।